चाइना बाइक में सिर्फ एक ही मसला है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से लोग चाइनीज़ बाइक लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और आज इस मसले के लिए बहुत ही बड़ा सलूशन मेरे हाथ लगा है। आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ समझाऊंगा कि किस तरह आप अपनी बाइक से वाइब्रेशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशिया टूर। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना बाइक में जो सबसे ज़्यादा मसला आजकल आ रहा है वो सिर्फ इतना है कि यार आपका बाइक वाइब्रेट बहुत ही ज़्यादा करता है। इस वाइब्रेशन की वजह से लोग चाइना बाइक लेना पसंद नहीं करते। हालांकि चाइना बाइक होंडा 70 बाइक के मुकाबले में काफ़ी सस्ता मिलता है और लोग सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से इसको पसंद नहीं करते। तो आज हमने आपकी इस मसले को हल करने के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक हल आपके लिए निकाला है, जिससे आपका ये मसला बिल्कुल दूर हो जाएगा कि आपको वाइब्रेशन का मसला नहीं रहेगा। सबसे पहले आपने करना ये है कि अपने बाइक के जो नट बोल्ट हैं, जिनमें जिस तरह ये जो आप देख सकते हैं कि फ्रंट शॉक का 17 mm का जो बोल्ट लगा है, इसको आपने अच्छी तरह से टाइट करना है दोनों साइड से। ठीक है, फ्रंट शॉक के जो मेन बोल्ट हैं जो कि ऊपर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह ये हम टाइट कर रहे हैं, इस तरह से आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसको टाइट करना है, लूज़ नहीं रहने देना और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं कर देना कि ये ना हो कि बोल्ट आपका स्लिप कर जाए। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये एनिक के साथ 12 mm के बोल्ट लगे हैं, इसको भी आपने टाइट करना है, जो कि ग्लासियों को होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से ग्लासियाँ आपकी वाइब्रेट नहीं करती। उसके बाद आपने अपने बाइक के फ्रंट टायर का जो एक्सल है, मेन एक्सल, इसको आपने अच्छी तरह से टाइट करना है। ठीक है, ये आपका 14 mm का रिंग पाना, ये चाबी, ये कुछ भी चीज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन इसमें चीज़ है वो इंजन के बोल्ट हैं, 2 बोल्ट 12 mm की टी या गोटी रॉड के साथ आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये एक जिसके साथ एक स्प्रिंग लगा होता है, एक ये बोल्ट है और एक ऊपर वाला। तो ऊपर वाला भी हमने आपके सामने टाइट किया, इसके बाद ये नीचे वाला भी टाइट करने जा रहे हैं। ये देख लें, ये तो बहुत ही ज़्यादा लूज़ है, ये तो काफ़ी हद तक ये टाइट होगा। उसके बाद ये तो इस तरह आपने इंजन के दोनों बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट करना है और स्प्रिंग को वापस अपनी जगह पे लगा देना है। स्प्रिंग लगाने के बाद आपने देखना है कि आपके बाइक का जो सेंट्रल एक्सल है उसको आपने अच्छी तरह से टाइट करना है। और उसके बाद आ जाए जो कि दूसरा मेन पॉइंट है, वो है रेयर शॉक, पीछे वाले शॉक। इन शॉक के अंदर बुश लगे होते हैं, जिस तरह ये आप देख सकते हैं। नीचे वाला बुश अभी हम निकाल रहे हैं और इसी तरह से आपने ऊपर वाले बुश को भी निकालना है, एक साइड के शॉक का, और सेम उसी तरह यही रिपीट करना है दूसरी साइड के शॉक के साथ। दोनों जो आपकी शॉक के बुश लगे हैं उनमें एक पिन होगी जो कि आपके सामने अभी हम इसको रगड़ेंगे, ये पिन है दोनों साइड पे। तो इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो इसको तकरीबन ये 25 mm अगर इसका साइज़ है तो आपने लगभग 5 से 7 mm इसको घिसाना है, इसको रगड़ना है अपने ग्राइंडर की मदद से। और जब ये 5 से 7 mm घिस जाएंगे और इसका साइज़ कम हो जाएगा तो फिर आपने इसको वापस लगाना है। असल में होता है इस तरह से कि जो आपके शॉक के बुश होते हैं, जब वो न्यू होते हैं तो वो उनमें एक जान रहती है, और जब चल के तो वाइब्रेशन की वजह से ये चलने के बाद कुछ टाइम के बाद वो लूज़ हो जाती हैं, वो रबड़ें, तो उनमें जो ये पिन होती है वो अलग हो जाती है और आपके जिधर से नट टाइट होता है उसमें और इस बुश के दरमियान जो प्ले आ जाती है, जो गैप होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है। तो ये मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है। और इस तरह आपने अपने पिछले शॉक के जो बुश हैं, चारों बुश, उनको चेक करना है। जिस बुश के अंदर आपको प्ले महसूस होगी तो उसकी पिन को आपने निकाल के रगड़ना है, और रगड़ने के बाद इस तरह से जब उसका साइज़ कम हो जाएगा तो उसको आप वापस लगाएंगे, और लगाने के बाद जब टाइट करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी बाइक वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं करेगी। और ये बड़ा एक ख़ास पॉइंट है जो कि आज तक उम्मीद है कि किसी भी मैकेनिक ने आपको ये चीज़ नहीं बताई होगी, ना ही किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
तो मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि जब इस तरह का जो भी ये चीज़ आप जब करेंगे कि बाइक के ये बुश रगड़ने के बाद वापस लगाएंगे और आपकी इंशाल्लाह वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बाइक की, और बाइक की स्पीड में भी ज़रा काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा और आपको चलाने में भी बड़ा मज़ा आएगा। और ये आप देख सकते हैं कि दोनों बुश को हमने अभी रगड़ा है और काफ़ी हद तक इसका साइज़ कम हो चुका है। और दोबारा इसको आपके सामने अभी लगाते हैं। इस तरह आपने इस बुश को इस बोल्ट के ऊपर रखना है और अपने शाक को आपने प्रेस करना है और इस तरह ये पिन जो है ये बुश के अंदर बैठ जाएगी और आपने वार्शल वगैरह लगा के नट लगा के इसको टाइट कर देना है। और ये याद रखना है कि आपने नट बोल्ट जितने भी होंगे बाइक के उसको अच्छी तरह से टाइट करना है। जिस तरह ये 14 mm की चाबी के साथ हम ये नट को टाइट कर रहे हैं। और ये चारों बुश को आपने चेक करना है, जो कि पिछले शाक के चारों बुश हैं, इन चारों को आपने अच्छी तरह से चेक करना है। जिस बुश के अंदर मसला होगा उसको आपने खोल के तो उसकी पिन को निकाल के इस तरह वाइब्रेशन और इसको रगड़ना है थोड़ा सा। तो ये इस तरह से दूसरी साइड का बुश अभी हम लगा रहे हैं आपके सामने। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आएगी वो है जो मडगार्ड आपका रेयर मडगार्ड है, उसके अंदर जो अगले साइड पे जो 2 बोल्ट लगे हैं 10 के, एक तो ये चनकाउर के साथ चनकाउर आपने उतारना है और चनकाउर के बिल्कुल बैक पे ये आप देख सकते हैं कि अभी हम इसको खोलेंगे आपके सामने। इसके अंदर आपको एक पिन नज़र आएगी, जो पिन जब वही बुश वाला हिसाब होता है इसके अंदर भी, जब वो इसका बुश लूज़ हो जाता है तो ये पिन जो है वाइब्रेशन का सबब बनती है। और ये देखें आप, ये पिन, इस पिन को आपने निकाल देना है इसमें से, और इसको निकालने के बाद जब 10 mm का बोल्ट वापस लगाएंगे तो अच्छी तरह से इसको आपने टाइट करना है और दोनों साइड से ये वाली पिन आपने निकालनी है, जो कि आप देख सकते हैं, और वापस अपने मडगार्ड को टाइट करना है और उसके बाद चनकावर को लगा देना है। इससे इंशाल्लाह आपकी वाइब्रेशन के ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो फ़र्क पड़ेगा और आप महसूस करेंगे कि आपका बाइक बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहा। उसके अलावा आपने अपने बाइक के बैरिंग्स वगैरह चेक करने हैं, दोनों टायर्स के बैरिंग, चैन गरारी का बैरिंग और स्पोक्स। ये मेन चीज़ें हैं जिसको अगर आप चेक कर लें तो आपकी बॉडी, आपके बाइक्स में से बिल्कुल वाइब्रेशन का नामो निशान मिट जाएगा, कभी आपकी बाइक वाइब्रेट करने का नाम नहीं लेगी। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।